जय हिंद। मैं मेजर प्रवीण सिंह, डायरेक्टर कार्डिनल वॉरियर्स एंड स्वामी राधे कृष्ण एकेडमी, डिफेंस एकेडमी। आज मैं आप लोग के लिए जो क्लास लेके आया हूँ, दिस इज़ बेसिकली जो हमारे पास बच्चे आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, वो जानना चाहते हैं कि फ़ौज में यदि ज्वाइन करना है तो उसके लिए क्या क्या एंट्री स्कीम्स हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं और कैसे वो फ़ौज के ज्वाइन करने के लिए एज ए जवान या एज एन ऑफिसर, एज ए एयरफोर्स पायलट या नेवल ऑफिसर या आर्मी ऑफिसर, उन्हें क्या क्या करना होगा। तो ये छोटा सा मैंने प्रेजेंटेशन बनाया है। दिस प्रेजेंटेशन आई जस्ट वॉक यू थ्रू कि व्हाट आर द वेज एंड मीन्स एंड ये आर्म्ड फोर्सेज में कैरियर किस तरह से आप बना सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हाउ टू स्टार्ट योर जर्नी फॉर ज्वाइनिंग द आर्म्ड फोर्सेज। इसमें कौन कौन सी एंट्री स्कीम्स होती हैं, क्या क्या इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं, कौन कौन सी ट्रेनिंग एकेडमीज़ होती हैं, और जब आप फौज में नौकरी कर रहे होते हैं तो क्या क्या प्रिविलेजेस आपको मिलते हैं फॉर सर्विंग द नेशन। फौज की नौकरी को सर्विस कहा जाता है या सर्विंग द नेशन कहा जाता है। ये बहुत ही ऑनर और प्राइड का एक आपका कैरियर होता है जिसमें आपकी लाइफ डिफाइंड होती है डिग्निटी से, डिसिप्लिन से और अनवेवरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स द नेशन। आप लड़ाई में या नेशनल सिक्योरिटी में काफ़ी बड़ा योगदान देते हैं। साथ ही साथ नेचुरल कैलामिटीज़ या कभी कोई आपदा आने पे भी आर्म्ड फोर्सेस का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसके साथ ही जब आप नौकरी करके वापस आते हैं, रिटायर्ड होते हैं, तो आपकी एक एस्टीम्ड लिगेसी बनती है, आपको समाज में काफ़ी इज्जत मिलती है, काफ़ी पहचान मिलती है, काफ़ी आपका नाम रहता है। तो इसलिए ये एक बहुत अच्छी नौकरी है, गवर्नमेंट जॉब है, जिसके लिए बहुत एस्पायरेंट्स होते हैं जो कि वर्दी का आन बान और शान लेना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा अग्निवीर स्कीम। क्लास 12th पास बच्चे जो कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ज्वाइन करते हैं, ये अग्निवीर स्कीम आपकी सन 2022 में लॉन्च की गई थी। 17.5 साल से 21 साल के बच्चे इसके लिए एलिजिबल होते हैं और इसमें कई तरह के टेस्ट होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम फिजिकल फिटनेस टेस्ट, देन फॉलोड बाय मेंटल टेस्ट एंड रिटन एग्जामिनेशन। ये टेस्ट पास करने के बाद आप अग्निवीर में सिलेक्शन ले सकते हैं। 4 साल की नौकरी रहती है, मंथली सैलरी और सेवानिधि पैकेज के लिए आप एलिजिबल रहते हैं। इसमें 50% एंड अबव लोग जो हैं परमानेंट एब्जॉर्ब हो जाते हैं आर्म्ड फोर्सेज में, और जो लोग बाहर आते हैं उनके लिए आर्म्ड CAPF में, CISF में, PSUs में काफ़ी रिजर्वेशंस दिए गए हैं जिसमें वो अपना नेक्स्ट कैरियर या नेक्स्ट सेकेंड इनिंग्स चालू कर सकते हैं, या वो कोई बिजनेस या सेल्फ एंटरप्रेन्योर बन के भी अपना कोई फ्यूचर बना सकते हैं। कमिंग टू द ऑफिसर एंट्री स्कीम, जो कि 12th का क्लास पास करने के बाद नेशनल डिफेंस एकेडमी या टेक्निकल एंट्री स्कीम के रूप में बच्चे ले सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है, क्लास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स होना मैंडेटरी है फॉर एयरफोर्स एंड नेवी। आर्मी के लिए आप अगर आर्ट्स, कॉमर्स या बायो के हैं तो भी आप नेशनल डिफेंस एकेडमी में के थ्रू आर्मी में कुछ एक लिमिटेड ब्रांचेस में आप कमीशन हो सकते हैं, जा सकते हैं। लेकिन इसकी क्राइटेरिया ये है कि NDA रिटन एग्जामिनेशन में मैथमेटिक्स का पेपर आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, मिनिमम 40% स्कोर करना पड़ेगा। इसमें जो सिलेक्शन होता है UPSC के द्वारा एग्जामिनेशन लिया जाता है साल में 2 बार, अप्रैल एंड सितंबर। उसके बाद एक सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू होता है जो कि 4 दिन का इंटरव्यू होता है, और फिर आपका यदि मेडिकल फिट होते हैं, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू क्वालिफाई करके मेडिकली फिट होते हैं, तो आप अपना आगे जा करके परमानेंट कमीशन ले सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप टेक्निकल एंट्री स्कीम में जाना चाहते हैं, 10+2 में आपके PCM में 60% एंड अबाउ मार्क्स हैं, जेई मेंस आपने अपीयर किया है, एज 16.5 से 19.5 ईयर्स है, जेई में शॉर्टलिस्टेड हैं, SSB इंटरव्यू आप निकालते हैं, मेडिकली क्वालिफाई होते हैं, तो 5 ईयर्स का टेक्निकल कमीशन या शॉर्ट सर्विस कमीशन आपको मिलता है। 5 ईयर्स की टेक्निकल ट्रेनिंग मिलती है आपको, जिसमें आपको BE कराया जाता है और उसके बाद आप परमानेंट कमीशन के ऑफिसर बनते हैं। तो ये 2 स्कीम हैं जो कि जो मैंने पहले बताया, 12वीं के बाद आप या तो अग्निवीर की एंट्री स्कीम में जा सकते हैं, या अगर आप ऑफिसर की एंट्री स्कीम में जाना चाहते हैं तो UPSC का रिटन एग्जामिनेशन, SSB इंटरव्यू एंड मेडिकल क्लियर करके एज एन ऑफिसर आर्मी, नेवी या एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं।
इसके बाद यदि आपने एनडीए की स्कीम आपकी निकल जाती है तो ग्रेजुएशन के बाद कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन है, जिसमें आप किसी भी सब्जेक्ट के बायोलॉजी, आर्ट्स, साइंस, किसी भी सब्जेक्ट से बीए, बीकॉम, बीएससी करने के बाद आप सीडीएस एग्जामिनेशन दे सकते हैं। इसमें आपकी एज 24 तक की लिमिट है फॉर इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून फॉर आर्म्ड फोर्सेस, और शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए इसकी एज लिमिट 25 ईयर्स तक है। आर्म्ड फोर्सेस में ऑफिसर बनने के लिए मैक्सिमम जो आप ट्राई कर सकते हैं वो टीए बटालियन के ऑफिसर्स हैं, जो कि 40 ईयर्स तक के लिए एलिजिबल होते हैं टेक्निकल टेरिटोरियल आर्मी में ज्वाइन करने के लिए। साथ ही साथ यदि आप जैग एंट्री, यदि आपने लॉ से ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप जैग एंट्री स्कीम में जा सकते हैं। जैग एंट्री स्कीम जिसकी एलिजिबिलिटी होती है एलएलबी, जो मिनिमम आपने 55% का एग्ज़ाम पास किया होना चाहिए, बार काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, एज आपकी 21 से लेकर के 27 ईयर्स तक की जैग एंट्री स्कीम में आपको अलाउड होती है। लेकिन ऑफिसर बनने के लिए फौज में हर जगह सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू एंड मेडिकल मैंडेटरी है। अब आते हैं एयरफोर्स पे, जिसका एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट होता है या एफकैट के नाम से हम जानते हैं। इसमें ग्रेजुएशन आपको मिनिमम 60% मार्क्स से होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होना चाहिए आपका 10+2 लेवल पे, और इसमें आपको फ्लाइंग, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल या ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के ऑफिसर के लिए आपको ट्रेन किया जाता है। ये शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है 10 ईयर्स के लिए, विच कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 14 ईयर्स। आप इसमें परमानेंट कमीशन के लिए भी ऑप्ट इन कर सकते हैं। सोल्जर्स, जो सोल्जर्स आज की डेट में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में काम कर रहे हैं या आर्मी में काम कर रहे हैं, उनके लिए एसीसी एंट्री स्कीम होती है, जिससे सोल्जर्स को भी ऑफिसर बनने का, मान लीजिए आपने अग्निवीर की तरह से एंट्री लिया, अग्निवीर में 4 साल करने के बाद आप परमानेंट में एब्जॉर्व हो गए, फिर आप एसीसी एंट्री स्कीम के थ्रू भी ऑफिसर बन सकते हैं। एनडीए, सीडीएस के अलावा फौज में नौकरी करते हुए एज ए सोल्जर एसीसी एंट्री स्कीम में आपकी जो 10+2 पास होना चाहिए, एज 20 to 27 होनी चाहिए, रिटन एग्जामिनेशन आपको क्लियर करना पड़ता है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, क्योंकि आप ऑफिसर बन रहे हैं तो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू इज मैंडेटरी फॉर यू। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू निकालना पड़ता है। मेडिकल के बाद आईएमए देहरादून में आपकी ट्रेनिंग होती है। इसके बाद एसएससी नॉन टेक्निकल एंड मैन एंड वुमेन एंट्री स्कीम, जिसमें 19 से 25 साल की एज लिमिट होती है। शॉर्टलिस्ट होने के बाद एसएसबी मेडिकल निकाल करके आप आर्म्ड फोर्सेज में ऑफिसर बन सकते हैं। एनसीसी कैडेट्स, अगर उन्होंने एनसीसी सी सर्टिफिकेट किया है मिनिमम ए ग्रेड से, यूजुअली बी ग्रेड उसमें लिखा हुआ है, बट जब तक आपका ए ग्रेड नहीं होता आपको यूजुअली एसएसबी इंटरव्यू का डायरेक्ट कॉल नहीं आता। इसमें आपको कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं देना पड़ता, आपको डायरेक्टली एसएसबी के लिए बुलाया जाता है। मेडिकल्स के बाद आप डायरेक्टली एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम में ऑफिसर बन सकते हैं। पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, एज एन आर्म्ड फोर्सेस आपको कई पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिलते हैं। आपको बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, अलाउंसेस मिलते हैं, एचआरए मिलता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है। फील्ड एरिया ग्लेशियर में है या नॉर्थ ईस्ट में है या कहीं ऐसे एरिया में है तो उसके स्पेशल अलाउंसेस आपको मिलते हैं। हेल्थ केयर बेनिफिट्स आपके और आपके पूरे परिवार के लिए मिलता है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। बेस्ट ऑफ द मिलिट्री हॉस्पिटल्स, आरआर हॉस्पिटल, और हर तरह की जो फैसिलिटी, इवन रिटायरमेंट के बाद ये फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं। एकोमोडेशन आपके सब्सिडाइज्ड एकोमोडेशन होते हैं, जो कि वेल मेंटेन क्वार्टर होते हैं। आर्म्ड फोर्सेज में इसका क्राइटेरिया थोड़ा कम होता है, इसका स्केल थोड़ा कम होता है, लेकिन एयरफोर्स एंड नेवी में देर इज़ 100% मैरिड एकोमोडेशन विच इज़ प्रोवाइडेड टू द ऑफिसर्स एंड द अदर रैंक्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज। एजुकेशन, इसमें आपको कई रेगुलर ट्रेनिंग मिलती है, आपके बच्चों को बेस्ट एजुकेशन मिलते हैं। लॉ कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, आपके सैनिक स्कूल्स हैं, मिलिट्री स्कूल्स हैं, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज है, जिनमें आपको स्पेशल प्रिविलेज आपके बच्चों को मिलते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो ये पर्क एंड प्रिविलेजेस आपके इतने ज़्यादा हैं, यदि आप इसको कंपेयर करें सिविल में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इतना अच्छा आपका कैरियर प्लानिंग, आपके बच्चों का कैरियर प्लानिंग, आपके फैमिली का हेल्थ बेनिफिट्स और इतना अच्छा लुक आफ्टर आपको कहीं नहीं करता है। तो आई रिकमेंड कि ये जो आर्म्ड फोर्सेस के लिए यदि आप कैरियर के बारे में तैयारी कर रहे हैं तो ना सिर्फ एक सेवा भाव से, एक एडवेंचरस कैरियर के हिसाब से, एक वर्दी की आन बान और शान के साथ आपके घर परिवार
का भी बहुत अच्छा केयर ये ऑर्गेनाइजेशन करती है। कमिंग टू द एकेडमीज जहाँ पे आपको इसकी ट्रेनिंग मिलती है, एनडीए खड़कवासला पूना मैंने आपको बताई दिया है। क्लास 12th के बाद जब वहाँ जाते हैं तो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री जेएनयू से दी जाती है। इसमें आप बीए या बीटेक इस तरह की जो भी डिग्री आपने जो भी कोर्स आपने किया है उसकी आपको जेएनयू से डिग्री मिलती है। बिकॉज एज ऑफिसर बनने के लिए आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। सो एनडीए में आप ग्रेजुएशन करते हैं 3 साल, उसके बाद अपनी रिस्पेक्टिव एकेडमीज में जाते हैं। अगर आप आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं तो आईएमए देहरादून में आपकी ट्रेनिंग होती है ऑफिसर कैडेट्स, और एसीसी कैडेट्स की ट्रेनिंग आईएमए देहरादून में होती है। एयरफोर्स एकेडमी में जो एयरफोर्स कैडेट होते हैं वो एयरफोर्स एकेडमी, नेवल कैडेट्स नेवल एकेडमी में जाते हैं, और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई जहाँ पे शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स, वुमेन ऑफिसर्स एंड आरसीओ ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है। तो अगर आप आर्म फोर्सेज में ज्वाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले मेरा एडवाइस है कि जैसे मैंने ये प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ इसी तरह से कई डिटेल्स आपको मिलेंगे, यूपीएससी की वेबसाइट पे मिलेगा, joinindianarmy.nic.in पे मिलेगा, कैरियर इंडियन एयरफोर्स .cdac.in पे मिलेगा, या upsc.gov.in। इस वेबसाइट्स पे आपको इसके बारे में सारे डिटेल्स मिलेंगे कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं, क्या क्या मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं, और ये जानकारी आज ही आप सेलेक्ट करना या ढूंढना शुरू कीजिए। अपने आप को तैयार करना शुरू कीजिए, अपनी पर्सनालिटी को, अपनी स्पोकन इंग्लिश को, अपने आप को रेडी कीजिए, अप्लाई कीजिए और सेलेक्ट होकर के आर्म्ड फोर्सेज में सर्व कीजिए। अभी मैं थोड़ा डिटेल में नेशनल डिफेंस एकेडमी के बारे में बताना चाहूँगा कि ये जो ट्राई सर्विसेज एकेडमी है जहाँ आर्मी नेवी एयरफोर्स के सारे ऑफिसर्स यहाँ पे ट्रेन किए जाते हैं, ग्रेजुएट होते हैं। तो जैसे आप फोटोग्राफ में देख सकते हैं ये सूडान ब्लॉक है। दिस ब्लॉक इज नोन एज द सूडान ब्लॉक विच इज़ द लैंडमार्क ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी विच इज़ basically named after the grant which was given after independence by Sudan government, इसलिए ये ब्लॉक का नाम जो है सूडान ब्लॉक रखा गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, 16.5 साल से 19.5 साल की आपकी एज होनी चाहिए। 12th में आपने पास होना चाहिए। यदि आप आर्मी नेवी या एयरफोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी आई साइट परफेक्ट होनी चाहिए। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के साथ में 12th किया होना चाहिए। यदि आप आर्मी में जाना चाहते हैं तो अदर सब्जेक्ट्स भी चलेंगे जैसे कि आर्ट्स या कॉमर्स या बायोलॉजी, ये लोग भी, बट द कैचेस कि जो एनडीए रिटन एग्जामिनेशन का मैथ्स का पेपर है उसको आपको क्लियर करना होगा, मिनिमम 40% आपको लाना पड़ेगा। इसके मेडिकल स्टैंडर्ड्स आप यूपीएससी की वेबसाइट पे या joinindianarmy.nic पे जा करके आप देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस जैसा मैंने बताया, रिटन एग्जामिनेशन होता है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू होता है और मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। इसमें मैथ्स के 300 मार्क्स के आपके क्वेश्चन पेपर होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको बहुत कम समय में सॉल्व करना पड़ता है। इसके लिए आपको बहुत शॉर्ट्स ट्रिप्स एंड ट्रिक्स होनी चाहिए, सब्जेक्ट पे कमांड होना चाहिए, सारे फार्मूलेज आपको आने चाहिए, तभी ये रिटन एग्जामिनेशन ऑल इंडिया लेवल पर आप क्लियर कर पाएंगे। अदरवाइज सेकेंड जो टेस्ट होता है दैट इज़ ऑफ 600 मार्क्स विच इज़ कॉल्ड एज द जनरल एबिलिटी टेस्ट, जिसमें आपका इंग्लिश, जीके एंड साइंस कवर किया जाता है। इसकी तैयारी करने के लिए आपने रेगुलर न्यूज़पेपर देखना है, पढ़ना है, टीवी की न्यूज़ देखनी है, वर्ल्ड न्यूज़ देखनी है, करंट अफेयर्स से अपडेटेड रहना है, और आपने जो क्वेश्चंस पिछले साल के आए हैं उनको मॉक टेस्ट सीरीज करते हुए अपनी तैयारी करते रहना है। देन कम्स द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू, उसके ऊपर डिटेल में मैं लास्ट में बताऊंगा, और मेडिकल एग्जामिनेशन। ट्रेनिंग एट एनडीए इज़ वेरी हार्ड। वहाँ पे आपको रिगरस ट्रेनिंग कराई जाती है, आपको फौजी बनाया जाता है, बेसिक ट्रेनिंग होती है, फायरिंग होती है, हॉर्स राइडिंग होती है, एडवेंचर स्पोर्ट्स कराए जाते हैं, साथ ही साथ आपकी पढ़ाई भी होती है। अगर आप नेशनल डिफेंस एकेडमी का करिकुलम देखें तो तकरीबन आपका जो मैक्सिमम पढ़ाई है 70% इज़ स्टडीज़, दैट इज़ योर ग्रेजुएशन, एंड 30% इज़ योर मॉर्निंग पीटी परेड एंड इवनिंग गेम्स, स्पोर्ट्स, क्रॉस कंट्री रन्स, या इस तरह के जो एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रन, ठीक है, विथ बैटल लोड्स, ये आपको एज ए बेसिक सोल्जर तैयार करती हैं, आपकी नेवर गिव अप एटीट्यूड के ऊपर वर्क करते हैं, और आपके अंदर वो नेवर गिव अप वाला जो स्पिरिट है, एक सोल्जर्स का स्पिरिट है, वो इंस्टिल किया जाता है। एट एनडीए यदि आप देखिए तो डिसिप्लिन, कामरेडरी या आपकी जो ब्रदरहुड है, अपने टीममेट्स के लिए, अपने कंपनीमेट्स के लिए कुछ कर गुजरने की, उनका ध्यान रखने की, और
देश को सर्वप्रथम रखने की ये भावना जगाई जाती है। जो चेटवुड प्रिंसिपल बताता है कि सेफ्टी, वेलफेयर, ऑनर ऑफ द कंट्री कम्स फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम। सेफ्टी, वेलफेयर एंड ऑनर ऑफ योर मेन यू कमांड comes next always and every time. Your own safety, welfare and honor comes last always and every time. ये भावना आपके अंदर यहाँ नेशनल डिफेंस एकेडमी में भरी जाती है। पिक्चर में आप देख सकते हैं ये एनडीएमएस की फोटोग्राफ है, जिसमें बच्चे जो हैं इस वक्त अब शायद ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, और ये 3000 से ज़्यादा बच्चे एकदम 5 स्टार फैसिलिटीज़ एंड के साथ में डाइन करते हैं। और जब ये डाइन करते हैं तो जो खाने को हाथ लगाते हैं, सबसे पहला हाथ खाने पे इनका लगता है। दिस इज़ अ वेरी strict and very balanced diet which is given to the cadets because they are doing lot of exercise, lot of training। और वो यहाँ की जो डाइट है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट डाइट्स जो 5 स्टार होटल्स में आप नहीं इमेजिन कर सकते आर प्रोवाइडेड टू द कैडेट्स हु आर डाइनिंग एट एनडीए और एनी कैट ए एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं, यदि आप आर्म्ड फोर्सेस में जा रहे हैं तो इसमें आपको इलेक्ट्रिकल, एग्जीक्यूटिव और इंजीनियरिंग ब्रांचेस मिलती हैं। साथ ही साथ आपको जनरल ड्यूटी ब्रांचेस भी हैं, लॉजिस्टिक्स भी है, इन्वेंट्री भी है। तो आर्म्ड फोर्सेस में यदि आप देखिए, उसको कंपेयर कीजिए, तो आज की डेट में जो आप एमबीए करते हैं सिविल में, यदि उससे आप कंपेयर करेंगे तो ये एमबीए जितने भी तरह के हो सकते हैं, ये फ़ौज की नौकरी या फ़ौज की ट्रेनिंग आपको सारी ब्रांचेस की एमबीए करा देती है। ह्यूमन रिसोर्सेज, मैन पावर रिच ऑर्गेनाइजेशन है, यू आर डीलिंग विथ ह्यूमन, यू आर हैंडलिंग ह्यूमन, और एचआर मैनेजमेंट पूरा आपको जो है, भले आपको उसको डिग्री नहीं मिलती बट यू आर द वन हु आर डूइंग द एचआर मैनेजमेंट। आपकी इन्वेंट्री, आपके वेपन्स, आपके राशंस, आपकी गाड़ियाँ, उसका मेंटेनेंस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एज एन ऑफिसर, यदि आप जनरल ड्यूटी ऑफिसर भी हैं तो भी ये सारी चीज़ें आपके अंडर में रहती हैं, कमांड में रहती हैं। ये सारी चीज़ों के ऊपर आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलता रहता है। मैनेजमेंट का जो लेसन्स हैं वो आप ऑन ग्राउंड सीखते रहते हैं। इन्वेंट्री हो गई, अकाउंट्स हो गया, प्लानिंग हो गई, एग्जीक्यूशन हो गया। तो देर इज़ ए लॉट ऑफ थिंग्स विच यू गेट एक्सपोज टू, जो कि एक सिविल लाइफ में पॉसिबल नहीं होता है। चाहे वो आर्म्ड फोर्सेज में आप नेवी में रहिए, चाहे आर्मी में रहिए, चाहे एयरफोर्स में रहिए, तीनों की अपनी अपनी खासूसियत है, तीनों की अपनी अपनी तरीके हैं काम करने के, एसओपीज़ हैं। और बेसिकली यदि आप उसको कंपेयर कीजिए इन सिविल, तो जो आपको जॉब करते हुए वहाँ एक्सपीरियंस मिलते हैं वो बाहर शायद आप आईएम के एमबीए करने के बाद भी वो एक्सपोजर, वो शायद एक्सपीरियंस आपको शायद कहीं ना मिले। एनडीए प्रिपरेशन की जो टिप्स है, इसमें जो है आपने एम करना है कि 80% से ऊपर नंबर लाएं 11वीं 12वीं में, ताकि आप रिटर्न एग्जामिनेशन को आसानी से क्लियर कर सकें। अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करें, पर्सनालिटी डेवलप करें। और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू में एक चीज़ होती है, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़। देयर आर 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ विच आर सीन इन एन इंडिविजुअल बिफोर ही बिकम्स एन ऑफिसर इन द आर्म्ड फोर्सेज। तो इसके लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो स्किल्स आप डेवलप करें, वो कम्युनिकेशन स्किल, वो लीडरशिप स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स जो है आप डेवलप करें। रेगुलर एक्सरसाइज करें, गेम्स एंड स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हों, और देश में चल रहे करंट अफेयर्स, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक से रिलेटेड हो, या मिलिट्री मैटर्स का हो, वेपन्स टेक्नोलॉजी का हो, वो सब चीज़ों से आप अपने आप को अपडेटेड रखें, सो दैट कि आप जब इंटरव्यू में, ग्रुप डिस्कशंस में, लेक्चरेट में, मिलिट्री प्लानिंग में, यदि आप अपने आप को अच्छे से कॉन्फिडेंट वे में प्रेजेंट कर पाएंगे तो ही आप सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू को क्लियर कर पाएंगे। और ये जो विंस्टन चर्चिल का एक कोट है वो मैं आपको कोट करना चाहूँगा कि सक्सेस इज़ नॉट फाइनल एंड फेलियर इज़ नेवर फेटल। मतलब सक्सेस जो है वो आखिरी जीत नहीं होती, उसके बाद लड़ाई जारी रहती है। और फेलियर जो है फेटल नहीं होती, मतलब फेलियर होने के बाद आप मर नहीं जाते, आपके पास और मौके मिलते हैं, और अटेम्प्ट रहते हैं, और तैयारी के साथ और हिम्मत के साथ आपने अगेन उसको अटेम्प्ट करना है और कंटिन्यू करना है जब तक कि आप जीत नहीं जाते। जो करेज है और जो नेवर गिव अप एटीट्यूड है, दैट इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर ए करियर लाइक आर्म्ड फोर्सेस। कंक्लूजन ये रहेगा कि आप जो अपॉर्चुनिटी है सर्व करने की विद प्राइड, अपने नेशन को प्राइड कीजिए, अपने फैमिली को प्राइड कीजिए, अपने स्कूल कॉलेज को प्राइड कीजिए। ज्वाइन द आर्म्ड फोर्सेस एंड मेक योर फैमिली, योर टीचर्स, योर इंस्टीट्यूट प्राउड ऑफ यू।
नाउ कमिंग टू द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू। जब आप सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू की बात करते हैं तो आपके दिमाग में आता है एक इंटरव्यू, जो कि आपने नॉर्मली देखा है कि शायद आधे घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे का इंटरव्यू होता है, जिसमें आपसे जो पूछा जाता है आपके सब्जेक्ट रिलेटेड पूछा जाता है कि अगर आपने MBA किया है तो आपसे मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, अगर आपने इंजीनियरिंग की है तो आपसे टेक्निकल नॉलेज देखी जाएंगी, केमिकल इंजीनियरिंग की है तो उससे रिलेटेड टॉपिक के ऊपर सवाल पूछे जाएंगे, यदि आप टीचर के जॉब के लिए जा रहे हैं तो सब्जेक्ट रिलेटेड इंटरव्यू होता है। बट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू इज डिफरेंट, टोटली डिफरेंट। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट रिलेटेड कोई भी सवाल यूजुअली नहीं किए जाते हैं, अनलेस अनटिल आप टेक्निकल ब्रांच के लिए जा रहे हैं, एयरफोर्स के लिए जा रहे हैं, या कुछ एक स्पेसिफिक लीगल ब्रांच के लिए जा रहे हैं, मेडिकल के लिए जा रहे हैं, तो शायद आपसे कुछ वो सवाल किए जा सकते हैं। बट मेन criteria of service selection board interview are the 15 officer like qualities। and ये 15 officer like qualities क्या हैं? ये 15 officer like qualities are the personality traits। ये या तो आपके अंदर होती हैं या नहीं होती हैं। तो यही 15 officer like quality अगर आपके अंदर हैं तो आप सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं, अदरवाइज आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये 15 OLQs के ऊपर मेरी एक किताब है, 15 सक्सेस कोड्स फॉर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू, विच इज़ एन अमेजॉन बेस्ट सेलर। आप चाहें तो इसको अमेजॉन से परचेज कर सकते हैं और इन ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ को कैसे डेवलप किया जाए उसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। तो SSB इंटरव्यू जो है वो टोटल 4 दिन का इंटरव्यू होता है, जिसमें आपका पहले दिन साइकोलॉजिकल टेस्ट, दूसरे दिन आपका इंटरव्यू, तीसरे दिन आपका ग्राउंड टेस्ट और चौथे दिन कॉन्फ्रेंस, जिसमें आपका रिजल्ट बताया जाता है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू के प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ये जो 4 दिन का प्रोसेस है, इतने बड़े इंटरव्यू लेने का जो कारण है, ये सिर्फ इंडियन आर्मी का नहीं, ये दुनिया की सारी आर्मी में ऑफिसर को सेलेक्ट करने का प्रोसीजर है। और ये प्रोसीजर एकदम साइंटिफिकली वे में डिफाइंड किया गया है। इसका रीज़न ये है कि आर्म्ड फोर्सेस की जो सर्विस है या एज ए ऑफिसर की एंट्री है, एंट्री स्कीम है, इसमें उन्हें वो लोग चाहिए जो हमारे देश के वीर जवानों को लीड कर सकें, उनके साथ अच्छी प्लानिंग कर सकें, सिचुएशन को जल्दी से जल्दी एक्सेस कर सकें, जल्दी डिसीजन ले सकें, और प्लान जो उन्होंने बनाया है अपनी टीम को बहुत क्लियर कंसाइज वे में समझा सकें। और जब वो प्लान को एग्जीक्यूट करने का प्लान टाइम आता है तो उनको सामने से लीड कर सकें, लीडरशिप क्वालिटीज़ हों कि अगर उन्होंने कोई प्लान बनाया है किसी टारगेट के ऊपर दुश्मन को न्यूट्रलाइज करना है, कैप्चर करना है, तो ये अपनी टीम में सबसे आगे जाने चाहिए। अपने रिस्क जो है सबसे ज़्यादा अपने आप को डालना चाहिए। जैसा चेटवुड प्रिंसिपल में बताया गया था कि सेफ्टी, वेलफेयर एंड ऑनर ऑफ द कंट्री कम्स फर्स्ट, सेफ्टी, वेलफेयर एंड ऑनर ऑफ द मेन यू कमांड कम्स नेक्स्ट, एंड योर ओन सेफ्टी, वेलफेयर एंड ऑनर कम्स लास्ट, ऑलवेज एंड एवरी टाइम। तो ये जो अपने लाइफ में चरितार्थ करते हैं या जिनके अंदर ये जुनून होता है, जिनके अंदर ये क्वालिटीज़ होती हैं, वही सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू में सेलेक्ट होते हैं। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू के यदि एक नटशेल यदि आपको मैं समझाना चाहूँ तो नटशेल में आप ये समझ सकते हैं कि जो आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट है दैट इज़ रिलेटेड टू योर माइंड और योर ये आपके थॉट्स हैं। इंटरव्यू में वॉट एवर यू आर सेइंग ये आपके वर्ड्स हैं, और ग्राउंड के ऊपर GTO टास्क करते हुए जो भी आप कर रहे हैं ये आपके डीड्स हैं। तो अगर आप देखें 3 दिन में 3 अलग अलग तरीके से 3 चीज़ों के ऊपर आपको देखा जा रहा है, आपके थॉट्स, आपके वर्ड्स और आपके डीड्स। अगर आपके थॉट्स, वर्ड्स और डीड्स सेम हैं तो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू में आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। दैट मीन्स योर थॉट्स, वर्ड्स एंड डीड्स हैव टू बी सेम। उसमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होना चाहिए कि आप सोचते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। इट हैज़ टू बी सेम। तो ये अगर आप समझ जाते हैं सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। अदरवाइज़ इसके लिए यदि आपको गाइडेंस चाहिए तो कार्डिनल वॉरियर्स प्राइवेट मिलिट्री स्कूल हमारे बच्चों के लिए इंटीग्रेटेड नेशनल डिफेंस एकेडमी के रिटन एग्जामिनेशन एंड सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के इंटरव्यू के कोर्सेज साथ ही साथ चलाते हैं। इन केस यू आर क्लास 10th पास आउट या you are a graduate appearing for CDS examination, you can join our online and offline courses
which are being conducted at our center at Cardinal Warrior School at रायपुर। इसकी जानकारी आप बाद में, मैं लास्ट में आपको अपना नंबर दूंगा, उसमें आप व्हाट्सएप करके या कॉल करके मेरे से ले सकते हैं। जो मैं बता रहा था सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू में जो गेटिंग रिजेक्टेड का जो ग्राफ है और गेटिंग सिलेक्टेड का जो ग्राफ है, इसको आप कंपेरेटिवली देख सकते हैं कि मैक्सिमम पीपल गेट रिजेक्टेड। आज यदि 8 लाख लोग एग्ज़ाम देते हैं सीडीएस का फॉर एग्जांपल या एनडीए का, रिटन एग्जामिनेशंस में 8,000 के करीब सेलेक्ट होते हैं जो कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू के लिए आते हैं, और इसमें से मुश्किल से आपके 200 या 250 300 लोग सेलेक्ट होते हैं और ऑफिसर बनते हैं। तो ये जो इतना बड़ा गैप है, इसका रीज़न ये है कि आर्म्ड फोर्सेज अपने स्टैंडर्ड्स डाउन नहीं करते। यू हैव टू कम अबाउट द स्टैंडर्ड, अंडरस्टूड। आज भी आर्म्ड फोर्सेज में 20,000 से ज़्यादा ऑफिसर वैकेंसीज हैं, बट दे आर लेटिंग इट वेकेंट एंड नॉट सेलेक्टिंग पीपल हु आर बिलो द कैलिबर। जो उनकी रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट से नीचे लोगों को सेलेक्ट नहीं किया जाता है। तो ये जो आपका, जैसे मैंने बताया कि साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, स्क्रीनिंग होता है, और उसके बाद जो बेस्ट कैडेट्स होते हैं उन्हीं को सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू में सेलेक्ट किया जाता है। अब आते हैं हम एक एक टेस्ट के ऊपर कि ये टेस्ट में होता क्या है। तो द डे यू लैंड अप एट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, वहाँ पे आपका एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जिसमें कुछ टेस्ट के बाद में आपको सेलेक्ट किया जाता है या रिजेक्ट किया जाता है। 50% ऑफ द पीपल गेट रिजेक्टेड इन द डे 1 इन द स्क्रीनिंग टेस्ट इटसेल्फ। और अभी स्क्रीनिंग टेस्ट का मॉड्यूल थोड़ा चेंज हो रहा है, इसलिए आई एम नॉट टेलिंग यू मोर अबाउट इट, कि इसको भी हम टोटली उन्होंने डिफरेंट कर दिया है। उसके बारे में मोर डिटेल्स मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो में आपको दूंगा। और स्क्रीनिंग टेस्ट पास जो हो जाते हैं वो उनका टेस्ट शुरू होता है कंप्लीट, जिसमें सबसे पहला टेस्ट होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग योर इनर सेल्फ। जैसा कहा गया है कि जिस आदमी ने अपने आप को जीत लिया वो दुनिया जीत सकता है, ठीक है। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो अगर आपका मन कैसा है, आपके मन के अंदर क्या चल रहा है, ये आपको ऊपर से इंटरव्यू के दौरान नहीं पता चल सकता। इसीलिए साइकोलॉजिकल टेस्ट में कुछ एक टेस्ट होते हैं जिसके अंदर आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या आपकी थॉट प्रोसेस है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कहीं कोई उसमें प्रॉब्लम तो नहीं है, वो सारी चीज़ें साइकोलॉजिकल टेस्ट से देखी जाती हैं। और ये जो टेस्ट की स्कीम्स होती हैं, ये टेस्ट की स्कीम्स आपकी होती हैं जिसमें थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट होता है जो कि टैट होता है। थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट में कुछ एक पिक्चर दिखा करके कुछ एक एक्सटर्नल स्टिमुलस दिया जाता है हेजी पिक्चर के द्वारा, और आपसे एक कहानी लिखने को कहा जाता है। इस कहानी में उस स्टिमुलस से आपके अंदर क्या रिएक्शंस आ रहे हैं, आपके अंदर क्या भावनाएं निकल रही हैं, वो चेक की जाती हैं। और ये साइकोलॉजिकल टेस्ट का पहला टेस्ट है। सेकेंड टेस्ट वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, जिसमें आपको वर्ड्स दिए जाते हैं और उसके ऊपर आपको एक शॉर्ट सेंटेंस बनाना होता है। इसके द्वारा भी वर्ड, जो कि एक एक्सटर्नल स्टिमुलस है, देने से आपके अंदर की साइकोलॉजी जो है वो बाहर आती है। उसके ऊपर जो भी आप सेंटेंस बनाते हैं, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, गुड हो सकता है, बैड हो सकता है, तो वो साइकोलॉजिकल टेस्ट में चेक किया जाता है। देन कम्स द सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, जिसमें आपको कुछ सिचुएशन दी जाती हैं कि अगर आप कहीं जा रहे हैं और कुछ लोग आ गए, आपसे डकैती करना चाहते हैं या आपसे कुछ सामान छीनना चाहते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, अंडरस्टूड। तो ये सिचुएशन के ऊपर आपने उस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन दिया या क्या रिएक्शन दिया, वो टेस्ट किया जाता है। फाइनली एक सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है जिसमें आप खुद अपने आप को डिफाइन करते हैं। जो मैंने शुरू में बताया था कि आप कैसे अपने आप को जानते हैं, कितना अपने आप को जानते हैं, वो आप इस सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट में लिखते हैं। अब इस सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट की ब्यूटी मैं आपको बताऊं कि सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट में तकरीबन आप अपनी पर्सनालिटी पूरी तरीके से उनके सामने प्रेजेंट कर देते हैं। इसमें जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपके दोस्त आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके फ्रेंड्स, आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स, तो जो भी चीज़ आप लिखते हैं वो एक्चुअली आप होते हैं। रीज़न बीइंग, आप ध्यान दीजिएगा इस बात को कि फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोचते हैं। यूजुअली कोई किसी के बारे में नहीं सोचता है, और जब आप लिख रहे हैं कि मेरा फ्रेंड सोचता है कि मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं ट्रस्टवर्दी हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, ठीक है, तो ये चीज़ें आपके दिमाग में आपने क्राइटेरिया बना रखा है जिसको आप एवरी डे जीते हैं। उस बेंचमार्क को कि मैं ऑनेस्ट रहूं, कि मैं ट्रस्टवर्दी रहूं, कि मैं अच्छा रहूं,
और ये बेंचमार्क एक्चुअली आप हैं। अंडरस्टूड? तो इसके लिए मैं एक छोटी सी लाइन कोट करूंगा, जो आप यदि समझ पाए तो ये पूरा सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट या पूरी साइकोलॉजिकल टेस्ट को आप समझ पाएंगे। वी आर नॉट वॉट वी थिंक वी आर। हम वो नहीं हैं जो हम वो सोचते हैं कि हम हैं। वी आर ऑल्सो नॉट वॉट अदर्स थिंक वी आर। हम वो भी नहीं हैं जो आप सोचते हैं कि हम हैं। ठीक है? बट वी आर वॉट वी थिंक यू थिंक वी आर। मतलब हम वो हैं जो हम सोचते हैं कि आप सोचते हैं कि हम हैं। तो ये छोटा सा चीज़ अगर आप समझ गए, बारीकियां समझ गए, साइकोलॉजिकल टेस्ट विल बी ए केक वॉक फॉर यू। ठीक है? कि इसमें यूजुअली हम हैं क्या, यदि हम अपने आप को जान सकें, अपने आप को समझ सकें कि क्या हमारे क्राइटेरियाज हैं, क्या हमारे लाइफ के वैल्यूज़ हैं जिनके ऊपर हम जीते हैं, क्या चीज़ें हम करेंगे, क्या चीज़ें हम कतई नहीं करेंगे। ये अगर हमारे क्राइटेरिया क्लैरिटी हमारे दिमाग में है, साइकोलॉजिकल टेस्ट ही नहीं, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू विल बी ए केक वॉक फॉर यू। ठीक है? इसके लिए आपको ऑनेस्ट होना, कंसिस्टेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनेस्ट और कंसिस्टेंट होने के लिए मेरा जो आपके लिए गुरु मंत्र है वो ये है कि आप ऑनेस्ट रहिए, झूठ मत बोलिए। जो आप हैं, जो आप जैसे हैं वैसे आप इंटरव्यू देंगे, आप सेलेक्ट हो जाएंगे। ओवरडू करने की कोशिश मत कीजिए, अंडर परफॉर्म करने की कोशिश मत कीजिए। जैसे हैं वैसे आप रहेंगे, सिलेक्शन करने वालों को आपको सेलेक्ट करने में आसानी होगी। देन कम्स द सेकेंड टेस्ट विच इज़ द ग्रुप टेस्टिंग टेस्ट, जिसमें आपके लीडरशिप, कम्युनिकेशन, कोऑपरेशन, ये सारी चीज़ें टेस्ट की जाती हैं। आपकी टीम स्पिरिट कैसी है, कामरेडरी कैसी है, टीम के साथ आप कैसे परफॉर्म करते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कितनी आपकी अथॉरिटी है, ग्रुप को इन्फ्लुएंस करने का आपका कितना आपके अंदर हिम्मत है या काबिलियत है। ठीक है? तो इसके जो टेस्ट होते हैं, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्लानिंग या मिलिट्री प्लानिंग जिसको कहते हैं, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, इसमें पूरे ग्रुप को कुछ टास्क दिए जाते हैं जो कि पूरे ग्रुप को एक साथ कंप्लीट करना होता है। चूंकि इसमें हर बार सारे लोगों को मौका नहीं मिलता, इसलिए ग्रुप को आधे में डिवाइड करके फिर से उसी तरीके के टास्क कराए जाते हैं। प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में एक के बाद एक कई टास्क आप कंप्लीट करते हैं और फिर ग्रुप को हाफ करके वो टास्क कराया जाता है ताकि सारों को अपनी काबिलियत या अपना जो क्वालिटीज़ है दिखाने का मौका मिल पाए। देन कम्स द कमांड टास्क। कमांड टास्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें आपको कमांड करने का मौका मिलता है। यू आर द वन हु आर इन चार्ज, और आप अपनी टीम सेलेक्ट करते हैं और जो टास्क दिया गया होता है अपनी टीम से कंप्लीट कराते हैं। एंड द स्नेक रेस, स्नेक रेस इज़ बेसिकली एक ग्रुप रेस जिसमें आपको किसी को चीज़ को लेकर के दौड़ना होता है। उसमें आपका एंथुजियाज्म, आपका जोश, आपका होश चेक किया जाता है। ये सारे ग्रुप टास्क जो होते हैं ये बेसिकली ऑन ग्राउंड आपकी पर्सनैलिटी कैसी है वो चेक करने के लिए होता है। रिटन एग्जामिनेशन आप क्लियर कर चुके हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट में आपकी पूरी साइकोलॉजी बाहर आ चुकी है, इंटरव्यू में आप से सवाल जवाब किए जाते हैं और ऑन ग्राउंड आपको चेक किया जाता है कि ऑन ग्राउंड आप कितने लाइवली हैं, कितने एक्सेप्टेबल हैं, कितने ग्रुप के साथ जेल कर रहे हैं और ग्रुप में आपका कितना सुना जा रहा है और आपके काम करने का ढंग कैसा है ऑन ग्राउंड। तो दिस इज व्हाट इज द सेकेंड डे ऑफ द SSB इंटरव्यू विच इज़ द ग्रुप टेस्टिंग और GTO टास्क। देन कम्स द पर्सनल इंटरव्यू, जिसमें इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपसे 1 to 1 बात करता है, आपसे बाकी चीज़ें समझने की कोशिश करता है। यहाँ पे आपको 100% ट्रुथफुल, ऑनेस्ट एंड कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत रहती है। इसमें इंटरव्यूइंग ऑफिसर के साथ आपने 1 to 1 आई कॉन्टैक्ट बना के रखना, आपने चेहरे की स्माइल, कूल काम प्रेजेंस ऑफ माइंड बना के रखना, सेंस ऑफ ह्यूमर आपका जो है बहुत काम आता है पर्सनल इंटरव्यू में। और ये सारी चीज़ों के ऊपर हमारे पूरे के पूरे क्लासेस हैं, इसके ऊपर पूरे हमारे लेक्चर सीरीज़ हैं। कभी आप हमारे पास यदि ज्वाइन करते हैं सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू में जाने से पहले तो इसके टिप्स एंड ट्रिक्स हम आपको उसमें देंगे। इसमें बेसिकली इंटरव्यू में आपका बैकग्राउंड क्या था, आपका इंटरेस्ट क्या है लाइफ में, आपकी लाइफ की मोटिवेशन क्या है, एम्बिशंस क्या हैं, आगे आप क्या करना चाहते हो, ठीक है, वो सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं और उसके हिसाब से आपके फाइनल इंटरव्यू में या कॉन्फ्रेंस में डिसीजन लिया जाता है कि टू सेलेक्ट यू और नॉट। फाइनली जो आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट है,
ग्रुप डिस्कशंस आपने काफ़ी ज़्यादा करने चाहिए। आप आपस में दोस्तों के साथ जो भी करंट अफेयर्स पे आपने तैयारी की है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए। ट्राई टू इम्प्रूव ऑन योर स्पोकन इंग्लिश, ट्राई टू इम्प्रूव ऑन योर प्रेजेंटेशन, ट्राई टू इम्प्रूव ऑन योर हाउ यू स्पीक, हाउ यू पॉज, हाउ डू यू लुक, हाउ टू मेंटेन कूल एंड काम इन ए सिचुएशन व्हेन एवरीवन इज ट्राइंग टू स्पीक। ठीक है, ये सारी चीज़ें यदि आप तैयारी करना चाहें तो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू क्लियर करने से पहले आप तैयारी कर सकते हैं एंड उसके लिए सेलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, कुछ एक कॉमन मिस्टेक जिसकी वजह से हमारे जो कैडेट्स होते हैं जो जाते हैं सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू में, जो अपने आप को रिजेक्ट करा के चले जाते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो रिजेक्ट हो जाते हैं, बिकॉज सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू इज़ देयर टू सेलेक्ट यू। वो बैठे हैं आपको सेलेक्ट करने के लिए, आप अपने आप को रिजेक्ट करा के चले जाते हैं। कारण होता है कि आपके अंदर ऑनेस्टी नहीं होती है, आप झूठ बोलने की कोशिश करते हो, लंबे लंबे गप्पे मारने की कोशिश करते हो, जो कि पकड़ी जाती है। दीज पीपल आर ट्रेंड प्रोफेशनल्स, जिनको आपके आँख के देखने के तरीके या आँख में आपके देख करके वो समझ जाते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं, या आप कुछ फ्रेम करके बता रहे हैं, झूठी स्टोरी बता रहे हैं, या अपने लाइफ का एक सच्चा किस्सा आप प्रेजेंट कर रहे हैं। इनकन्सिस्टेंसी, जैसे मैंने बताया था कि मान लीजिए सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में आपको एक सिचुएशन दी गई है क्वेश्चन नंबर 1 में, मे बी क्वेश्चन नंबर 10 या 25 में सेम सिचुएशन दूसरे तरीके से आपको प्रेजेंट की जाएगी। अगर वो दोनों में कंसिस्टेंसी नहीं है, दोनों में एकरूपता नहीं है, तो फिर चांसेस हैं कि आप रिजेक्ट हो जाएंगे। तो इसको बचने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप सच बोलिए। यदि आप झूठ बोलते हैं तो आपको 10 बार याद रखना पड़ता है कि किस किस आदमी से मैंने क्या क्या झूठ बोला है। लेकिन अगर आप सच बोलते हैं तो अगर रात के 2 बजे भी कोई आपको जगा देता है तो भी आप वही बोलोगे जो सच है। ठीक है, तो इसलिए द ओनली वे टू गेट थ्रू द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू इज ट्रूथफुलनेस, बीइंग ऑनेस्ट। सच बोलिए, हमेशा सच रिएक्शंस दीजिए, जो आपके हिसाब से आपके दिल से लगता है कि ये सही है वही रिएक्ट कीजिए। अदरवाइज गलत रिएक्शन या किसी को दिखाने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए अगर आप कोई रिएक्शंस वहाँ लिखेंगे तो इनकन्सिस्टेंसी आएगी और आप रिजेक्ट हो जाएंगे या आप अपने आप को रिजेक्ट करा लेंगे। पुअर कम्युनिकेशन स्किल, कई बच्चे आते हैं हमारे पास में कि सर आई एम फ्रॉम हिंदी मीडियम, सर आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश, सर मेरे से ये नहीं हो सकता, मेरे से वो नहीं हो सकता। देखिए, ये इतने बड़े जॉब में क्लास 1 ऑफिसर आप बनने जा रहे हैं, आर्म्ड फोर्सेस का आपने सपना रखा है, आप यूनिफॉर्म पहनना चाहते हैं, आप नौकरी मिलने के बाद मेहनत करने के लिए तैयार हैं, आप नौकरी मिलने के बाद देश के लिए कहते हैं कि मैं जान भी देने को तैयार हूँ, तो इंग्लिश बोलना सीखने के लिए क्यों नहीं तैयार हैं? तो इंग्लिश के लिए वोकैबुलरी सही करने के लिए मेहनत करने के लिए क्यों नहीं तैयार हैं? तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर मेहनत करने के लिए क्यों नहीं तैयार हैं? तो आई विल टेल यू कि ये एक्सक्यूज़ेज़ आप मत दीजिए, बिकॉज फौज में एक्सक्यूज़ेज़ नहीं चलती हैं। अगर आपके अंदर कोई कमी है, आपके अंदर कोई आपने आइडेंटिफाई किया कि मेरे को ये चीज़ में कमी है, उसके ऊपर इतनी मेहनत कीजिए कि वो कमी आपकी ताकत बन जाए। तो डोंट गिव एक्सक्यूजेज। कोई कम्युनिकेशन स्किल्स यदि आपकी पुअर हैं, वर्क कीजिए, उसके ऊपर मेहनत कीजिए। हमारे यहाँ जो भी बच्चे आते हैं उनसे हम इतना बुलवाते हैं, इतना उनसे हम प्रेजेंटेशंस करवाते हैं कि उनकी जो शर्म है, झिझक है, खुल जाती है एंड दे कैन एक्सप्रेस देमसेल्फ प्रॉपरली। जरूरी नहीं है कि आप पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन इंग्लिश में करें। इन केस आप यू गेट स्टक एट सम प्लेस, यू कैन ऑलवेज शिफ्ट टू हिंदी। अंडरस्टूड? और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप एग्रेसिव हो जाते हैं जब आपका कोई पॉइंट आपने कहा और वो सामने वाले ने नहीं एक्सेप्ट किया, तो इंस्टेड ऑफ हैंडलिंग द सिचुएशन और एक्टिंग वेरी पोलाइट अबाउट इट, यू स्टार्ट फाइटिंग विद देम, यू स्टार्ट गेटिंग एग्रेसिव, यू स्टार्ट मिसबिहेविंग। ये सब चीज़ें होती हैं जो उसके कारण आप अपने आप को रिजेक्ट करा लेते हैं। तो दिस इज़ व्हाट द बेसिक मेरा लेक्चर था अबाउट व्हाट आर द बेसिक एंट्री स्कीम्स फॉर द आर्म्ड फोर्सेज। अग्निवीर स्कीम से लेकर, एनडीए से लेकर, एफकैट से लेकर, टीएस एंट्री स्कीम से लेकर के डिफरेंट टाइप ऑफ एकेडमीज़ जहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होती है, एनडीए, आईएमए, एयरफोर्स एकेडमी, नेवल एकेडमी, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, एंड देन द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू, जिसके ऊपर काफ़ी डिटेल में मैंने कोशिश किया कि आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। इन केस यू नीड एनी मोर असिस्टेंस या मेरे से कुछ और आपको जानकारी चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, यू आर मोस्ट वेलकम टू कम टू माई स्कूल कार्डिनल वॉरियर्स at Raipur or the SRK Defense Academy in case you are class 12th pass and graduate
अटेम्प्टिंग फॉर द CDS एग्जामिनेशन और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू, मैंने अपना नंबर दे रखा है. यू कैन कॉल मी एनी टाइम एट 9229178456 और यू कैन सेंड मी ए व्हाट्सअप. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद.